नहीं आने वाला रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा नहीं आने वाला। ये भी एक लॉलीपॉप है जो हमें पहले दिया गया था, जैसे कि इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही थी। कल से मैंने भी रिपोर्ट किया था, कल से हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं फोटो शूट के लिए, रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हालांकि इंडियन मीडिया पे बातें चल रही थी, लेकिन मैं नहीं यकीन करूंगा। मैं यकीन कैसे करूं? मुझे एक सिंपल सी लॉजिकल बात करते हैं ना, लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिक पसंद है ना लोगों को। मुझे एक सिंपल चीज बता दो, अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आ सकता है, स्टेडियम में जाके फोटो शूट करवा सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, तो फिर इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती? फिर इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती अगर उनका कप्तान पाकिस्तान आ सकता है? ये वजह होगी रोहित शर्मा के ना आने की। ये बातें उठेंगी। अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आ सकता तो इंडियन टीम भी तो आ सकती थी। और अगर रोहित शर्मा सच्ची में आ गया तो फिर तो साफ सी बात है, फिर इंडियन टीम भी आ सकती थी। तो रोहित शर्मा नहीं आने वाला। ये मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को कर रहा है, लेकिन ये बात निकली इंडियन मीडिया से है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितना कुछ है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि रोहित शर्मा आएगा। इससे पहले भी एक दफा किसी टूर्नामेंट में मैंने देखा था कि एक टीम के कप्तान मिसिंग थे, हो गया था। अभी यार रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अंदर कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? मुझे ये बता दो जरा, हुई है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि दो, जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट था वो दो मुल्कों के अंदर डिवाइडेड था, कुछ टीम्स उधर थी कुछ टीम्स इधर थी, नहीं हुई थी। सिमिलर चीज है, इधर भी शायद ना हो, लेकिन अगर होती है तो रोहित शर्मा क्या आएंगे? ये तो एक जिसको कहते हैं ना मिस्ट्री बन चुकी हुई है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। और रोहित शर्मा को छोड़े, रोहित शर्मा से एक और चीज निकली है, विराट कोहली के अगेंस्ट रॉबिन उथापा बोल पड़े हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही। अभी पिछले दिनों मनोज तिवारी सामने आए थे, गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब रॉबिन उथापा आके कोहली को रगड़ा लगा रहे हैं। अब ये क्या बोलते हैं? सब इनकी पहले बातें सुन ले, फिर बाद में इनके जिसको कहते हैं ना सच्चाई और उसके ऊपर आएंगे। ये कहते हैं विराट का जो लीडरशिप का स्टाइल था ना, वो इंक्लूसिव नहीं था। विराट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वॉज वेरी एक्सक्लूसिव। समझते हो ना, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो ना? यू बिकम लाइक मी देन ओनली यू विल बी फिट इन। अगर तुम मेरे जैसे हो तो तभी तुम फिट होते हो। रोहित स्टाइल का जो लीडरशिप था ना, वो बड़ा अलग टाइप का था, इंक्लूसिव टाइप का था। आप जहां पर भी हो वहां पर रहो, हम बात करके आपकी गेम को उठाएंगे। अब रॉबिन उथापा ने तो रोहित को वो बना दिया है, गुरु बना दिया है कि रोहित आपको जहां पे हो वहां पे आपसे बात करके आपको उठाएंगे। लेकिन कोहली कहता था आप सबको मेरे जैसा होना पड़ना है। इसका जवाब पहले दे दूं, कोहली ऐसा क्यों कहता था? कोहली ऐसा इसलिए, अगर मैं पहले मानता नहीं, लेकिन अगर मान भी लूं कोहली ने ऐसा कहा होगा, तो उसमें क्या गलत कहा है? क्या एक एथलीट को ऐसा होना नहीं चाहिए जितना फिट विराट कोहली है? आज तक कभी किसी इंजरी, कभी किसी जिससे कहते हैं ना बीमारी की वजह से मैच से बाहर हुआ नहीं हुआ ना। मेहनत कर रहा है ना, तो हर खिलाड़ी को उसके जैसा होना चाहिए। उसने बिल्कुल ये सही बात की थी। और ये इनको पहले क्यों नहीं याद आया? ये बातें पहले क्यों नहीं याद आती, अब क्यों याद आ रही हैं? इसी के साथ साथ विराट का जो स्टाइल था ना कैप्टनसी का, वो बड़ा डिफरेंट था। एक्सटेंड दैट यू नीडेड टू रीच हिज लेवल। वो अपने लेवल पे पहुंचा। तो यार इसमें गलत किया है? एक कप्तान आपको कह रहा है कि आप उसके लेवल के ऊपर आके खेलो, इसमें गलत क्या है? इसका मतलब है कि उसको ये तो नहीं है ना कि ये मेरे जैसा ना बन जाए। वो तो चाह रहा था कि मेरे जैसा बने, हर कोई मेरे जैसा बने। क्योंकि उस टाइम पे विराट विराट था। विराट कोहली रन्स भी करता था, विराट कोहली जितवाता भी था। तो उसमें सही कहता था, वो हर किसी को कहता मेरे जैसा बनो। इसमें गलत क्या चीज है? वेदर इट वॉज फिटनेस, वेदर इट वॉज ईटिंग हैबिट्स, वेदर इट वॉज लिसनिंग। अब कहने का मकसद यह कि विराट कोहली का मेरे जैसा बनने का मकसद ये था कि वो कहता था खाओ भी तो मेरे जैसा खाओ, सुनो भी तो मेरे जैसा सुनो। इसी के साथ साथ आपकी जिससे कहते हैं ना फिटनेस भी मेरे जैसी हो। फिटनेस वाली बात भी उसकी सही है, फिटनेस हर खिलाड़ी की वैसी होनी चाहिए। ईटिंग वाली बात भी सही थी कि एथलीट को ज्यादा बाहर के खाने नहीं खाने चाहिए, दूसरे खाने नहीं खाने चाहिए, जो होते हैं आपके डाइट के अकॉर्डिंग वही खाने खाने चाहिए। इसमें गलत किया है। इसी के साथ साथ और एग्रीइंग ऑल ऑफ दैट हैड टू हैपन एट दैट स्टैंडर्ड। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, समझ से बाहर है। विराट स्टाइल ऑफ कैप्टनसी वाज डिफरेंट। इसी के साथ साथ वेदर इट वाज ईटिंग, ये इन्होंने चीजें बोल दी। आई हैवंट प्लेड, कहते हैं मैंने कभी विराट के अंदर कैप्टनसी में खेला नहीं है, बट विराट एज अ कप्तान ही वॉज वेरी माई वे और द हाईवे। मेरा वे या तो हाईवे काइंड ऑफ कैप्टन। इट्स नॉट लाइक दीज गाइज आर नॉट आल्सो लाइक दैट, बट हाउ यू ट्रीट योर टीम,
हाउ यू ट्रीट योर पर्सनल, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिजल्ट। इनकी हर बात से मैं एग्री करता हूँ। जो इन्होंने रोहित के साथ कंपेयर किया ना, वहां पे साफ पता चल गया कि आप किसी एक को उठा रहे हो, किसी एक को बुरा कर रहे हो। मतलब कि आप अपनी टीम के अंदर खुद ही कंपैरिजन कर रहे हो, कोई बनता है। अगर आप विराट को सेपरेट क्रिटिसाइज करते समझ आती है, लेकिन आपने विराट को क्रिटिसाइज करके रोहित को अच्छा किया। इसका मतलब यह है कि आप भी किसी के कहने पे कुछ बोल रहे हो। आपको भी कहा गया कि बोलो तो आपने बोल दिया। समझ रहे हैं ना आप बात? तो कहने का मकसद ये है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। इतने सालों से क्यों नहीं बोले? कभी आरसीबी का जो हाल हुआ है, आरसीबी में तो कप्तानी करते थे ना कोहली, तब ऐसा क्यों नहीं कुछ बोले? बोले थे, तज्जिए तो बड़े अरसे से ये न्यूज कहते हैं इस चैनल्स के ऊपर आके कर रहे हैं, अब क्यों आके बातें कर रहे हैं? साफ सी बात है, सबको पता है क्या हो रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच जो है ना, जुम्मे वाले दिन से शुरू हो रहा है। पिच को पूरा फाड़ दिया इन्होंने, पिच को जिसको कहते हैं ना उखाड़ रहे हैं, पुराना उसको कर रहे हैं। ये ग्रेट तरीका है, बड़ा कामयाब तरीका है। यहाँ पे आपकी स्किल्स नहीं, यहाँ पे पिच का कारआमद चलती है। आई विश के पाकिस्तान ये वाला मैच जीत जाए अब।